चाहे शराब के ठेके वाले हो, चाहे सड़क पे काम करने वाले हों, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ये कहे कि डुबरखे में रैली कर दी मैंने। चाहे शराब के ठेके वाले हो, चाहे सड़क पे काम करने वाले हों, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ये कहे कि डुबरखे में रैली कर दी मैंने। चाहे शराब के ठेके वाले हो, चाहे सड़क पे काम करने वाले हों, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ये कहे कि डुबरखे में रैली कर दी मैंने। चाहे शराब के ठेके वाले हो, चाहे सड़क पे काम करने वाले हों, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ये कहे कि डुबरखे में रैली कर दी मैंने। भूपेंद्र हुड्डा को वीरेंद्र सिंह का सबसे बड़ा कट्टर सियासी दुश्मन बनने में 30 साल लगे थे। भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने के बाद जब वीरेंद्र सिंह को सियासी हाशिए पर धकेला गया, उनको केंद्रीय मंत्री बनने से रोका गया और उनके सियासी दरवाजे को लगभग बंद कर दिया गया, तो वो मजबूरी में 2013 में बीजेपी में शामिल हो गए। इस 30 साल के सफर में पहले दोनों ही नेताओं के बीच में नज़दीकियां रही, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने के बाद दोनों ही भाईचारे के नेताओं में दुश्मनी पैदा हो गई और आखिरकार वीरेंद्र सिंह को मजबूरी में कांग्रेस छोड़नी पड़ी। वीरेंद्र सिंह जब बीजेपी में आए थे, उन्हें लगता था कि अब उन्हें सुकून की जिंदगी मिलेगी, प्रतिष्ठा की सियासत मिलेगी और वो बीजेपी में बड़े रुतबे के साथ नेतागिरी करेंगे। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उनका खेल बिगाड़ने का काम कर दिया। 2014 में जब दुष्यंत चौटाला वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता से चुनाव हार गए, तो वीरेंद्र सिंह को लगा कि अब दुष्यंत चौटाला पलट कर उचाना में नहीं आएंगे और उनके लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। 2019 में दुष्यंत चौटाला न केवल उचाना में वापस लौटे, बल्कि वहां से प्रेमलता को हराकर विधायक भी बने और बीजेपी के साथ सत्ता की साझेदारी करके डिप्टी सीएम भी बने। जब से दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने, तब से वो वीरेंद्र सिंह की आंखों की किरकिरी बन गए हैं, उनकी आंखों में रड़क रहे हैं। असल में दुष्यंत चौटाला के कारण वीरेंद्र सिंह की पूरी फैमिली की सियासत हाशिए पर आ गई है। जहां वीरेंद्र सिंह को मोदी ने रिजेक्ट करके बड़ी नेतागिरी से बाहर कर दिया है, वहीं वीरेंद्र सिंह के सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सामने कहीं ठहर नहीं पाए और वो अपने परफॉर्मेंस में फ्लॉप हो गए हैं। प्रेमलता भी अपने इलाके में घूमती जरूर हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार होने के बावजूद न उनका कोई दबदबा है, न उनकी कोई पकड़ है और न ही अफसरशाही उनकी बात को सुनती है। यही वजह है कि पूरी की पूरी फैमिली दुष्यंत चौटाला को किसी भी सूरत में गठबंधन के अंदर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। दुष्यंत चौटाला जहां बीजेपी के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, वहीं वीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि घंटों और मिनटों में नहीं बल्कि सेकेंडों में दोनों पार्टियों का गठबंधन खत्म हो जाए। दरअसल वीरेंद्र सिंह को एहसास है कि अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन रहा और बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ा, तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैदा होगी। उनकी उचना की सियासत भी खत्म होगी और उनके हिसार के बेटे की पॉलिटिक्स के ऊपर भी ग्रहण लगने का खतरा रहेगा। इसलिए वीरेंद्र सिंह बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अब जेजेपी को एनडीए का पार्ट बना लिया है, जिसके चलते अब वीरेंद्र सिंह के लिए बिल्कुल भूमिका बंद हो गई है और उनको एक बार फिर से बीजेपी छोड़ने के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह पहले ही दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह के गांव डुमरखा में बड़ी रैली को संबोधित करने का काम किया। वहां पर दुष्यंत चौटाला ने वीरेंद्र सिंह के तमाम आरोपों के बारे में खुलकर चर्चा की। उन्होंने जहां अपने विकास कार्यों के बारे में पूरी किताब छापने की बात कही, वहीं उन्होंने ये भी कह दिया कि वो न सिर्फ 2024 बल्कि 29, 34, 39 और उसके बाद भी तमाम चुनाव उचाना से लड़ने का काम करेंगे, यानी किसी भी सूरत में उचाना को नहीं छोड़ेंगे। आप पहले दुष्यंत चौटाला के भाषण की इन मुख्य बातों को गौर से सुनिए। कहते हैं विकास कितना कराया, मैं किताब छपवा दूंगा, डाक से उनके सबके घर में भी भिजवा दूंगा, उन सबको भी बता दूंगा। बैंक फैला देते हैं तो छोड़ के भाजेगा, क्यों भाजू? चाहे 19 था, चाहे 24 हो, चाहे 29 हो, चाहे 34 हो, चाहे 39 हो, मेरे ख्याल से इनमें से तो कोई 39 तक नहीं रहेगा। रहेगा दुष्यंत फिर भी यही खड़ा मिलेगा।
आपने सुन लिया होगा कि दुष्यंत चौटाला ने साफ साफ कहा है कि वो उचाना के साथ साथ हिसार भी मांगेंगे, हिसार पर दावा करेंगे और उचाना को किसी भी सूरत में छोड़ने का काम नहीं करेंगे। अंगद की तरह उचाना में पैर जमा चुके दुष्यंत चौटाला का ये ऐलान पूरी तरह से वीरेंद्र सिंह को खटक गया है और वो दुष्यंत चौटाला को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। डुमरखा में हुई रैली के बाद तो वीरेंद्र सिंह और भी बौखला गए हैं और ये सरासर आरोप लगा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला की रैली में आई भीड़ स्थानीय लोगों की नहीं थी, बल्कि वहां पर शराब के ठेकेदारों ने भीड़ जुटाई थी। इसके अलावा सड़क कामों और दूसरे दुष्यंत चौटाला के विभागों के लोगों ने वहां पर भीड़ जुटाने का काम किया। वीरेंद्र सिंह इस अपनी बातचीत में मीडिया के साथ साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को सियासत की तमीज़ नहीं है, उन्हें मैच्योरिटी के साथ काम करना चाहिए, मैच्योरिटी के साथ बात करनी चाहिए। यानी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वीरेंद्र सिंह दुष्यंत चौटाला की डुमरखा रैली के बाद बौखला गए हैं। आप वीरेंद्र सिंह का मीडिया के सामने दिया गया ये बयान भी जरूर देखिए। वो रैली थी, सुन लो ना, तो वो रैली थी, उसमें बहुत किस्म के वो लोग थे जो आज सरकार के कुछ ना कुछ, चाहे शराब के ठेके वाले हों, चाहे सड़क पे काम करने वाले हों, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ये कहे कि डुमरखे में रैली कर दी मैंने, तो चलो अच्छी बात है। वैसे वो हमारा एमएलए है और उप मुख्यमंत्री है, गांव में आए, मैंने तो उसी दिन भी कहा था, मैंने कहा हम स्वागत करते हैं, लेकिन कोई छोटी बात करेगा, ओछी बात करेगा तो मैं उसको यही समझाता हूँ कि भैया इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये छोटी बातें आपको छोटा बनाएंगी। बड़ा बनने के लिए आदमी को कम से कम कुछ ऐसी मान्यताएं रखनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ भाई इस आदमी में राजनीतिक सूझबूझ है। राजनीतिक सूझबूझ का अगर वो बंटा धार करना चाहेगा तो उसकी मर्जी। बाकी हमारे इलाके में 4 साल हो गए, उसने कोई काम उचाना के अंदर नहीं किया और ना ही उसकी करने की आदत और ना ही वो करना चाहता। वो 1 साल बाद कहीं दूसरा कोई देख लेगा जहाँ और लोगों को बहका सके, फुसला सके। आपने देख लिया होगा वीरेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने किस तलखी के साथ दुष्यंत चौटाला के बारे में बातें कही हैं। उन्होंने दुष्यंत चौटाला की डुमरखा रैली की सफलता पर भी सवाल खड़ा करने का काम किया है। वहाँ आई भीड़ को लेकर भी उन्होंने सवाल दागने का काम किया है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला के व्यवहार को भी सवालों को घेरे में खड़ा करने का काम किया है। उन्हें दुष्यंत चौटाला की मेजोरिटी के ऊपर भी, मैच्योरिटी के ऊपर भी दोनों तरह से सवाल खड़े किए हैं। उनकी बातों से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वो दुष्यंत चौटाला को उचाना में किसी भी सूरत में देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला उनकी छाती पर मूंग दलने का काम कर रहे हैं जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए अब पूरी की पूरी वीरेंद्र सिंह फैमिली ही दुष्यंत चौटाला के खिलाफ एकमत खड़ी हो गई है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जेजेपी के एनडीए का पार्ट बनने के बाद अब गठबंधन टूटने के आसार भी खत्म हो गए हैं, जिसके चलते अब वीरेंद्र सिंह परिवार को न सिर्फ उचाना छोड़ना पड़ेगा बल्कि जेजेपी की दावेदारी हिसार पर भी रहेगी, जहां से वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं। यानी जेजेपी का एनडीए का पार्ट बनने के बाद वीरेंद्र सिंह की फैमिली पर दोहरी सियासी मार आ गई है, दोहरा खतरा मंडरा गया है और उनकी सियासत का बोरिया बिस्तर बंधने का आसार बन गया है। यही वजह है कि अब वीरेंद्र सिंह पूरी गंभीरता के साथ 2 अक्टूबर को जींद में होने वाली रैली में कोई बड़ा फैसला लेने का काम कर सकते हैं, यानी बीजेपी को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। पहले सियासी मजबूरियों में वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और अब दुष्यंत चौटाला के कारण उन्हें बीजेपी भी छोड़नी पड़ सकती है। दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं पूरी वीरेंद्र सिंह फैमिली के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी और सबसे बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए दुष्यंत चौटाला को लेकर न सिर्फ वीरेंद्र सिंह बल्कि ब्रजेंद्र सिंह और प्रेमलता भी लगातार खटकने वाले बयान दे रहे हैं, लगातार चुभने वाले बयान दे रहे हैं। वो लगातार ये आरोप लगाते आए हैं कि डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला ने उचाना के विकास के लिए, उचाना की बेहतरी के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने डुमरखा की रैली में वीरेंद्र सिंह की फैमिली के एक एक सवाल का, एक एक आरोप का पूरे ब्यौरे के साथ जवाब दिया और ये साबित कर दिया कि उनके पास कहने के लिए, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। दुष्यंत चौटाला अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स के जरिए वीरेंद्र सिंह फैमिली के आरोपों का करारा जवाब देने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि अब वीरेंद्र सिंह फैमिली के लिए जवाब देते नहीं बन रहा है। और वीरेंद्र सिंह ने इसीलिए डुमरखा की रैली में आए लोगों के बारे में ये कह दिया कि शराब के ठेकेदारों ने भीड़ जुटाने का काम किया। दरअसल वीरेंद्र सिंह की अपनी सियासी मजबूरियां हैं, वो उचाना से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह भी 4.5 साल के
एमपी के कार्यकाल में एक मजबूत नेता के तौर पर, एक सफल सांसद के तौर पर अपने आप को साबित नहीं कर पाए, इसलिए दूसरी जगह उनका सेटल होना भी बेहद मुश्किल है। जब उचाना में ही वीरेंद्र सिंह की फैमिली की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी तो ऐसे में उनके लिए इस तरह से खुंदक दिखाना लाजमी है और इसलिए वो बीजेपी छोड़ने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं। लेकिन वीरेंद्र सिंह यह समझ गए हैं कि अब वो दुष्यंत चौटाला के पर नहीं काट सकते हैं, क्योंकि गठबंधन एनडीए का पार्ट होने के चलते अब जेजेपी एनडीए में रहेगी, एनडीए के तौर पर चुनाव लड़ने का काम करेगी और सिटिंग एमएलए के तौर पर दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ेंगे और जेजेपी के खाते में अगर एक भी सीट आएगी तो दुष्यंत चौटाला हिसार को मांगने का काम करेंगे। उन्होंने डुमरखा की रैली में इसका ऐलान भी किया। यही वजह है कि अब दुष्यंत चौटाला के कारण अब वीरेंद्र सिंह लगातार बड़बड़ाने का काम कर रहे हैं, वो परेशानी में फड़फड़ा रहे हैं और उनके लिए सियासी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वीरेंद्र सिंह को समझ नहीं आ रहा है कि 2024 में वो क्या करें। क्या वो कांग्रेस में वापसी करें, क्या वो आम आदमी पार्टी में शामिल हों, क्या वो बसपा में शामिल हों, आखिर वो करें तो क्या करें। परिवार के 3 सियासी सदस्य हैं, तीनों के अलग अलग मुकाम हैं। जहां केंद्रीय मंत्री तक पहुंच गए वीरेंद्र सिंह प्रदेश का सीएम बनने की अभी भी ख्वाहिश रखते हैं, वहीं बृजेंद्र सिंह मोदी सरकार में मंत्री बनने का सपना रखते हैं। प्रेमलता एक बार फिर से उचाना का विधायक बनकर अपनी धमक जमाने का इरादा रखती हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जेजेपी का एनडीए का पार्ट बनने के बाद अब परिवार के तीनों ही सदस्यों के ख्वाब अधूरे रहने के आसार बन गए हैं और दुष्यंत चौटाला उनके सिर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह अब बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और वो 2 अक्टूबर को लेकर गहन मंथन कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह 2 अक्टूबर को जींद में मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम करने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने प्रदेश प्रभारी के सामने ये दावा किया था कि अगर उन्होंने 2 लाख लोगों से कम की भीड़ जुटाई तो सियासत से संन्यास ले लेंगे। अब आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह किसी भी सूरत में 2 लाख नहीं जुटा पाएंगे और उन्हें मजबूरी में संन्यास लेने का फैसला भी लेना पड़ सकता है। लेकिन ऐसी बातें सियासी तौर पर ही की जाती हैं। किसी भी नेता ने अब तक अपने ऐसे दावों को हकीकत में बदलने का काम नहीं किया, अपने वायदे को गारंटी के तौर पर पूरा नहीं किया। इसलिए वीरेंद्र सिंह जो है 2 अक्टूबर के बाद संन्यास तो नहीं लेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दुष्यंत चौटाला ने उनकी सियासत को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है। वो जहां उचाना में उन पर भारी पड़ रहे हैं, वहीं हिसार की लोकसभा की सियासत पर भी दुष्यंत चौटाला वीरेंद्र सिंह की फैमिली पर 21 पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह और उनकी फैमिली अब दुष्यंत चौटाला को न देखकर राजी है, न उनके बारे में चर्चा करके राजी है और वो किसी भी सूरत में उनके साथ मिलकर गठबंधन की पॉलिटिक्स करने को तैयार नहीं है। 4 साल के दौरान एक बार भी वीरेंद्र सिंह की फैमिली और दुष्यंत चौटाला एक भी मंच पर साझे नहीं हुए हैं। दोनों पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन दोनों ही परिवारों के बीच में, दोनों ही नेताओं के बीच में लगातार 36 का आंकड़ा है और वीरेंद्र सिंह परिवार उचाना के विकास के लिए दुष्यंत चौटाला की मदद लेने के बजाय लगातार उनकी वर्किंग पर सवाल या निशान खड़ा करता आया है। इसकी वजह यह है क्योंकि वीरेंद्र सिंह को जानते हैं कि अगर यहाँ पर दुष्यंत चौटाला और ज़्यादा मजबूत हो गए तो आने वाले 20-30 साल तक और भी यहीं से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, जिसके चलते उनके बेटे बृजेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स पर सवालिया निशान लग जाएगा और वो लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उचाना से बाहर जाकर बृजेंद्र सिंह के लिए पैर जमाना आसान नहीं होगा। पूरी परिवार के सियासी वजूद पर सवालिया निशान लगने के कारण ही वीरेंद्र सिंह अब दुष्यंत चौटाला पर हमलावर हो रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला भी उनके हर वार का करारा जवाब दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह के इस सियासी खेल को जानने के लिए, उनकी आपस की रस्साकसी को जानने के लिए 2024 में वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला के आपसी रिश्तों के लिए 2 अक्टूबर को जींद में वीरेंद्र सिंह के कार्यक्रम की जानकारी लेने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।